ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जिसमें बाबा ने बहुत सुंदर एक विधि बताई है सेफ्टी के लिए। आज संसार को देखते हुए जिन परिस्थितियों के बीच में आज मानव रह रहा है या संसार चल रहा है, उसमें सुरक्षा होना, प्राप्त होना, सुरक्षित रहना, ये हर कोई के मन में किसी न किसी रूप से चलता रहता है। तो उसमें आज बाबा ने बहुत सुंदर रीति से समझाया कि एक ही शब्द है जिसको हमें प्रैक्टिस करनी है, और वो शब्द है पॉइंट। तो बाबा ने कहा कि ये जो पॉइंट शब्द है उसको 3 प्रकार से स्मृति में रखो या उसके स्वरूप बन जाओ। स्मृति में रखना कौन सी 3 तरीके से? तो एक तो मैं आत्मा पॉइंट हूँ, मेरा पिता पॉइंट है, और ड्रामा की हर सीन को देखकर लगाना है पॉइंट। अगर ये पॉइंट को स्मृति स्वरूप में रखा या स्मृति स्वरूप बन गए तो बाबा कहते आप सुरक्षित रहेंगे या सेफ्टी का ये साधन बन जाएगा। क्योंकि आने वाला समय कोई सहज और सरल होना नहीं है। बाबा कहते हैं विकराल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। जब हमारे लिए वो विकराल परिस्थितियां लग रही थी तब बाबा कहते थे कि अभी तो दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं। माना हमारे लिए जो पहाड़ था वो बाबा के लिए तो कुछ भी नहीं था। उनके लिए पहाड़ क्या हो सकता है, वो तो जब आएगा तभी अनुभव करेंगे। लेकिन हर परिस्थिति में ऐसा ही नहीं कि कोई पहाड़ जैसी परिस्थिति आएंगी तब हमको पॉइंट लगाना है। छोटी छोटी बातों में पॉइंट कहाँ लगाना है, ऐसा नहीं है। अभी से बहुत काल की प्रैक्टिस हर बात में, जो अभी भी लेटेस्ट 2 फरवरी को भी बाबा की जो रिवाइज कोर्स की मुरली हमने सुनी, उसमें यही था ना कि आत्मा की दृष्टि को पक्का करो। तो अभी से ये प्रैक्टिस करो कि मुझे निरंतर यहाँ एक पॉइंट चमकता हुआ दिखाई दे, निरंतर। और जिनको भी देखो उसमें भी पॉइंट दिखाई दे। जिनको भी देखो माना जिनको भी, चाहे मनुष्य आत्मा को देख रहे हो, चाहे कुत्ते को देख रहे हो, चाहे बंदर को देख रहे हो, कुछ भी जो भी लाइफ है जहाँ जिसमें आत्माएं हैं, तो आत्मा ही देखो उसको। तो ये जो प्रैक्टिस है इतनी पक्की हो जाए आत्मा देखने की कि फिर चाहे वो कुछ भी कर रहा है आपको दिखाई नहीं देगा वो। और बाबा ने कहा था एक मुरली में कि यही पॉइंट स्वरूप की स्थिति अंतिम समय में जब लोग सिविल वॉर्स होंगे, लोग मारने आएंगे खुली तलवार लेकर के, पर आप बिंदु रूप में स्थित होंगे, उनको आपका शरीर दिखाई नहीं देगा। क्योंकि जब मैं देह भान में ही नहीं हूँ तो सामने वाले को देह दिखाई ही नहीं देगा। तो देह ही नहीं दिखाई दी तो फिर मारने की बात ही नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि इस लाइट को रोज देख देख करके इतनी उसकी ज्योति को बढ़ाओ, उसके एलोजन लाइट बना लो। जैसे हम गाड़ी नहीं रात को चलाते हैं तो इतने पावरफुल फोकस होते हैं कि गाड़ी का शेप दिखाई नहीं देता, किस कंपनी की है दिखाई नहीं देता, है ना, वो लाइट ही दिखाई देती है। उसी प्रकार जब यहाँ की लाइट इतनी पावरफुल होगी कि मेल फीमेल बॉडी है वो भी नहीं दिखाई देगा, किस धर्म का है वो भी नहीं दिखाई देगा, शरीर ही नहीं दिखाई देगा, केवल लाइट दिखाई देगी। और वो प्रैक्टिस अंतिम समय करने की नहीं है, अभी ही करनी है। और अभी से ही शुरू करो उसको।
है ना। मुरली सुनते भी पॉइंट स्वरूप में सुनो, क्योंकि जो सुनाने वाला है वो खुद पॉइंट है। तो जितनी ये प्रैक्टिस हमारी होगी उतना बाबा कहते कि सेफ्टी का ये साधन बन जाएगा। तो ओरिजिनल डेट है 10 जनवरी 94, 10 जनवरी 94। टॉपिक है एक पॉइंट शब्द को, एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति, 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना या स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है, यही सेफ्टी का साधन है। विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने सर्व मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य अति श्रेष्ठ है ना। कुछ एक बच्चों का नहीं कहा, किसका कहा? हर एक बच्चे का लक्ष्य श्रेष्ठ है। सर्व बच्चों को किस नज़र में देख रहे हैं? मास्टर विश्व कल्याणकारी। हर एक नंबर 1 पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखते हुए आगे उड़ते जा रहे हैं। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का है ना। नंबर 2 तो कोई सोचता भी नहीं है। तो लक्ष्य सभी का नंबर 1 का है, लेकिन लक्षण नंबर वार है। क्यों? क्यों ऐसा? लक्ष्य तो सबका नंबर 1 होता है ना, तो वो क्यों नंबर वार लक्षण होते हैं? उसके लिए 2 बातें हैं। एक तो हमारा लक्ष्य तो नंबर 1 रखा, लेकिन वो नंबर 1 लक्ष्य के ऊपर क्लैरिटी नहीं है। नंबर 1 माना कोई सारे लक्ष्मी नारायण थोड़ी बनेंगे। तो बाबा ने भी बोला, ऐसे तो ऑफर भी करी कि बन जाओ तो कोई बात नहीं, तख्त पर तख्त चढ़ा देंगे, लेकिन वो लक्ष्य की क्लैरिटी नहीं है हमारे पास कि नंबर 1 बोलने में नंबर 1 क्या है, देखने में नंबर 1 क्या है, सुनने में नंबर 1 क्या है। क्योंकि कर्म से ही तो नंबर 1 बनेंगे। जब यही चीज़ें नंबर 1 नहीं बनी है, हमारे आज जो भी शब्द हम प्रयोग करते हैं, क्या वो नंबर 1 शब्द है? हमारे बोल हैं उस क्वालिटी में, उस कैटेगरी में डाल सके ऐसे हैं? हमारा चलना नंबर 1 है, हमारा खाना नंबर 1 है, हमारा सोना नंबर 1 है। हर चीज़ से लेकर के नंबर 1 तक पहुँचेंगे, तो वो नंबर 1 की क्लैरिटी नहीं है, सबसे पहला तो। और दूसरा कि उसके प्रति निरंतर जो स्वचिंतन चलना चाहिए, वो स्वचिंतन नहीं चलता। और आध्यात्मिक मार्ग पर वही चलता है आगे जो हर स्टेप पर चिंतन करता रहे कि ये ठीक हुआ, ये नहीं हुआ, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं। स्वयं को निरंतर अपने साथ चिंतन करके, बातें करके अपने आप को सुधारने के प्रोसेस में चलना। ये अगर जिनका निरंतर चलता रहेगा, कंटिन्यूअस अपने पर फोकस, अपने आप की चेकिंग, अपने आप का चिंतन, तब कोई हमको बताए कि आप ये गलत कर रहे हो, उससे अच्छा है जो स्वचिंतन करता है, उसको बताना नहीं पड़ता कि आप ये गलत कर रहे हो। उसको पता होता है कि गलत क्या है, और उसी का नाम योग है। योग की स्टेप में आता है ना कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन ये है, कंटेम्पलेशन माना रुक करके अपने पर सोचो कि जो हुआ वो राइट था, जो किया वो राइट था, उससे और बेहतरीन क्या हो सकता है। तो ये 2 चीज़ें चाहिए, लक्ष्य की क्लैरिटी और उस प्रति अग्रसर होने का चिंतन निरंतर वो चलता रहे। तो लक्ष्य सभी का नंबर 1 का है, लेकिन लक्षण नंबर वार है। तो लक्ष्य और लक्षण
दोनों में अंतर क्यों है? ज्ञानदाता बाप भी एक है, योग की विधि भी एक है, दिव्य गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण साकार ब्रह्मा बाप भी एक है, सेवा के साधन और सेवा की विधि सिखाने वाला भी एक है। मुख्य बात है पढ़ाई और पालना। मुख्य बात क्या है? पढ़ाई और पालना दोनों ही देने वाला एक और एक नंबर का है। एक तो है ही, वन एंड ओनली वन, पर वो भी तो बेस्ट वन है, वो हमारी पालना कर रहा है। कहते हैं ना कि किसी भी इंसान की पर्सनालिटी का आधार क्या होता है? माँ बाप से जो उसको पालना मिली और टीचर से जो पढ़ाई मिली। ये दो बेस होते हैं किसी भी पर्सनालिटी को शेप अप करने के लिए। तो जब हमारे दोनों ही नंबर वन है तो फिर अंतर कहाँ है? फिर भी प्रत्यक्ष जीवन में लक्षण नंबरवार क्यों है? ये तो सभी स्वयं को अच्छी तरह से जानते ही हो कि लक्ष्य धारण करने में मैं किस नंबर में हूँ, अपना तो जानते ही है। तो नंबरवार होने का विशेष आधार है, नंबरवार होने का विशेष आधार है। नंबर वन बनने का भी विशेष आधार वही है। क्या? एक ही शब्द पॉइंट। नंबर वन जाना हो तो भी पॉइंट ही है ना, और नंबर वार में भी यही है। पॉइंट कब लगा? सेकंड में लगा तो नंबर वन, और एक दिन के बाद लगा तो, है ना, कभी एक साल के बाद भी लगता है, कभी एक घंटे के बाद लगता है। वो पॉइंट, वो बुद्धि से वो बातें जाती ही नहीं है ना। तो पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना, पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना, चाहे वो आत्मा का पॉइंट, चाहे वो परमात्मा का पॉइंट, चाहे वो ड्रामा का पॉइंट, लेकिन वो अनुभव में आना, बोलने तक नहीं रहे, सुनाने तक नहीं रहे, सुनने तक नहीं रहे। तो एक कारण क्या हुआ? पॉइंट को अनुभव में लाना। दूसरा है कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है उसको पॉइंट लगाना। अभी जिसका निरंतर चिंतन चलेगा उसको पता चलेगा ना ये व्यर्थ है या ये समर्थ है। तो संकल्प, बोल और कर्म जो व्यर्थ है, जो आपको लगता है कि ये व्यर्थ है, तो उसको एक सेकंड में पॉइंट लगाना, अर्थात बिंदी लगाना। और तीसरा, ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन कर स्वप्रति व सेवा प्रति समय पर कार्य में लगाना। तो तीसरा है ज्ञान की अनेक पॉइंट्स को, ज्ञान की व धारणा की मनन कर स्वयं प्रति व सेवा प्रति समय पर कार्य में लगाना। तो शब्द तो एक ही पॉइंट है, लेकिन तीनों स्वरूप की पॉइंट को समय पर स्मृति में, स्वरूप में लाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। ये तीन, एक है अनुभव करना पॉइंट को, माना मैं पॉइंट, बाबा पॉइंट, ये दोनों को एक्सपीरियंस करना। दूसरा, संकल्प, बोल, कर्म जो आपको लगता है व्यर्थ है उसको पॉइंट लगाना, बिंदी लगाना। और तीसरा, ज्ञान की पॉइंट्स व धारणाओं की पॉइंट्स जितनी भी बाबा ने हम बच्चों को पढ़ाई है, तो उनको स्वयं प्रति, सेवा के प्रति समय पर लगाना। इसमें अंतर है। स्मृति सबको रहती है, आगे या पीछे रहती तो है ही। कभी करने के बाद स्मृति आती है कि अरे ये नहीं करना था, बाबा ने तो ये पॉइंट बोली थी, है ना। तो स्मृति तो सबको रहती है, लेकिन स्मृति को स्वरूप में लाना, इसमें नंबरवार हो जाते हैं। कई बार बाप दादा सभी बच्चों को देखते हैं कि स्मृति में तो बहुत होशियार होते हैं, ऐसा होना चाहिए, ये सोचते भी रहते हैं, ये राइट है, ये रॉन्ग है,
ये ज्ञान भी मर्ज होता है ना, ऐसे नहीं कि मर्ज फॉर्म में रहता है, वो बिल्कुल याद भी रहता है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट। तो लाइट भी है, माइट भी है, वहाँ ये होना चाहिए, नहीं होता तो क्या होता, क्या सोचते हैं ये बाप दादा यह कहते तो हैं, बनना तो है, ज्ञान तो यही है, लेकिन उस समय मेरे में क्या है वह चाहिए चाहिए में ही रह जाता है। समझे, ये सारे संकल्प चलते हैं। इसका अर्थ कि ज्ञान को लाइट और माइट के रूप में समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते हो। ज्ञान की लाइट भी है, लेकिन उसी समय है ना, लाइट यूज़ नहीं करी तो लाइट और माइट काम नहीं किया। इसको कहा जाता है स्मृति में है, लेकिन स्मृति में लाने की शक्ति कम है। स्मृति में है, लेकिन स्मृति में लाने की शक्ति कम है। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो अंधकार समझते भी अंधकार में रहना, इसको ज्ञानी व समझदार कहेंगे। क्या कहेंगे? ज्ञानी नहीं तो फिर क्या हुए? क्या हुए? कुछ तो होंगे ना, या तो एक होंगे या तो कुछ और होंगे। तो बाबा कितने भक्त व अधूरे ज्ञानी क्या कहेंगे? रॉन्ग समझते भी रॉन्ग कर्मों के व संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाए तो इसको क्या कहा जाएगा? उसका क्या टाइटल होना चाहिए? बाप दादा समय की गति को देख सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं। अटेंशन शब्द को भी डबल अंडरलाइन करा रहे हैं कि ये प्रकृति की तमोगुणी शक्ति व माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है। कौन सी शक्ति? एक तो प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया के सूक्ष्म रॉयल समझदारी, सटल रॉयल अंडरस्टैंडिंग, है ना। अपने आप को समझदार भी समझते हैं, लेकिन वो ये माया की समझदारी है या बाप की समझदारी है, वो जो सटल डिफरेंस है वो डिफरेंस भी पता नहीं चलता। समझते हैं कि हम तो बहुत होशियार हैं, लेकिन वो माया का रॉयल स्वरूप होता है। तो कार्य तीव्र गति से कर रही है और करती रहेगी। प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना, इसमें और अटेंशन चाहिए। माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में भी धोखा खा लेते हैं। माया ऐसा रॉयल रूप रखती है जो रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। क्या करती है? आप देखना, एक सिंपल सा जो एक ह्यूमन व्यवहार होता है कि जो आपका है ही, जो आपका है ही, उससे आप सॉफ्ट पेश आते हो या हार्ड पेश आते हो? है ही, उसको कैसे भी चला लो, पता ही है कि अपना ही है, कहाँ जाएगा, है ना। तो उसको कैसे भी चला लेंगे। फिर अगर देखेंगे कि उसका ध्यान अभी हमारे से हटकर किसी और पर जा रहा है, तो फिर कैसे व्यवहार करते हैं? तब अपना स्वरूप वही वाला नहीं रखते, हार्श वाला। मतलब ऐसे भी आपके वहाँ कोई फंसा हुआ नहीं है,
और ऊपर से आप हार्श बने तो वो तो 1 सेकंड में छोड़ देगा आपको। तो आप क्या करेंगे, बहुत रॉयल, बहुत मीठा, बहुत प्यारा, अंदर से कितना भी गुस्सा उस पर क्यों नहीं आता हो, लेकिन बहुत प्यार से बोलेंगे, क्योंकि कहीं सोचते हैं ना कि अभी प्यार से नहीं व्यवहार किया तो ये तो जाएगा ही संबंध छोड़ के। सेम माया करती है, जब तक हम उसके थे ना बहुत दुख दिया, लेकिन जैसे भगवान की बने ना वो बहुत सुख देने वाली बन गई। इतना स्वरूप चेंज कर दिया कि क्योंकि अभी तो लुभाना है ना हमको अट्रैक्ट करना है उसको, तो अभी वही वाला स्वरूप नहीं रख सकती, तो वैसे भी उससे तंग थे, और इसलिए वो लौकिक के रूप से नहीं आती अभी माया, अभी आती है ब्राह्मण फॉर्म में आती है वो भी। इसलिए बहुत खबरदार रहने की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये अंडरस्टैंड हमको करना है, वो उसी स्वरूप में आएंगी। इसलिए रावण भी किस स्वरूप में आया था सीता को चुराने के लिए, ब्राह्मण स्वरूप था, वही था ना। तो हमको भी माया ब्राह्मण रूप में ही आएगी, बहुत सारे संकल्प विकल्प चलाएंगी, है ना, और स्वरूप तो रॉयल ही है उसका भी। तो रॉयल रूप रखती है जो रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन बुद्धि को ऐसा परिवर्तित कर देती है जो रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को ही गायब कर देती है। रियल अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है एक ज्ञान मार्ग में चलने वालों को। निरंतर एक सत्य सही समझ हमको मिले और रियलाइजेशन। अगर समझ कभी नहीं भी चले, लेकिन अगर कुछ महसूस अंदर से गट फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है तो समझ जाओ कि कुछ गलत हो रहा है ना। तो ये रियलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो महसूसता की शक्ति को गायब कर देती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं ना तो परवश हो जाते हैं, ऐसी महसूसता शक्ति गायब करने की रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है। होगा बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन माया की छाया के वशीभूत होने के कारण रॉन्ग को राइट समझते और सिद्ध करने में माया के सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाते हैं। किसके? एक्चुअली वकील बनकर कौन आया था? बाबा। कई बार बाबा कहते मैं रावण की जेल से छुड़ाने आया हूँ तुम बच्चों को, तो वो एक्चुअली हमारा वकील बनकर आया था, लेकिन उसका बनने के बाद क्या हुआ, हम ही माया की कोर्ट के वकील बन गए, है ना। तो बाबा को ही ज्ञान सुनाने लग पड़ते हैं, है ना, उसको ही बताने पड़ते हैं कि नहीं बाबा ऐसा नहीं था, है ना। तो वकील क्या करते हैं, झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं, सच को सच सिद्ध करने में भी होते हैं, लेकिन झूठ को सच करने में होशियार होते हैं, है ना। और सबसे ज़्यादा फीस कौन लेता है? सच को तो वैसे भी सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट, लेकिन जो झूठे केस को भी एकदम से चेंज करवा देवे तो उनके फिर प्राइस बढ़ जाते हैं। तो दोनों में होशियार होते हैं, इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। महसूसता शक्ति को परिवर्तित करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो, क्योंकि विशेष माया का स्वरूप विशेष इस स्वरूप में अपना कार्य करा रहा है, समझा। अभी क्या करेंगे, माया का स्वरूप तो दिखा दिया बाबा ने कि झूठ को सच मानेंगे, रियलाइजेशन पावर को खत्म गायब भी कर लेगी, रियल अंडरस्टैंडिंग को भी उस समय मर्ज कर देंगी। ये 3 स्वरूप है माया के। तो अभी क्या करेंगे, तो बाबा कहते केयरफुल रहना।
अगर कोई भी विशेष आत्माएं इशारा देती है तो अच्छी तरह से माया की इस छाया से निकल बाप की छत्र छाया में अपने को, विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ। छत्र छाया फिजिकल तो नहीं है ना कि उसके अंदर घुस जाना है, लेकिन मन बुद्धि वो बाबा की छत्र छाया में पहुंच जाए। और वो भी स्वयं को नहीं पता चलता, लेकिन विशेष आत्मा कुछ इशारा दे रही है आपको, आपकी निमित्त आत्माएं, तो वो भी समझ लो कि कुछ हमारे लिए संकेत मिल रहा है। क्योंकि मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष माया का प्रभाव चल रहा है और बुद्धि में यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है। मन को क्या करती? मन को नेगेटिव भाव और भावना की तरफ ले जा रही है, यहाँ तक कि भगवान के प्रति भी नेगेटिव हो जाते हैं। व्यक्ति तो दूर की बात है, और बुद्धि को कहाँ ले जा रही है? महसूसता शक्ति को समाप्त कर रही है। ये माया के दो स्वरूप हैं। जैसे कोई सीज़न होती है ना, तो सीज़न से बचने के लिए उसी प्रमाण विशेष अटेंशन रखा जाता है ना। जैसे बारिश आएगी तो छाते, रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे ना। सर्दी आएगी तो गरम कपड़े रखेंगे, अटेंशन देंगे ना। तो मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए पहले ही सेफ्टी के साधन विशेष अपनाओ। वो विशेष साधन है बहुत सहज, पहले भी सुनाया, एक ही पॉइंट शब्द। सहज है ना, लंबा चौड़ा भी नहीं सुनाया। कहते रहते हो ना, हाँ मैं आत्मा बिंदी हूँ, ज्योति रूप हूँ, लेकिन उसमें टिकते नहीं है। बोलने में तो बोलते हैं ना मैं आत्मा बिंदु हूँ, लेकिन बाबा कहते उसमें टिकते नहीं है। लगाना चाहते हैं पॉइंट, लेकिन लग जाता है क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की निशानी, है ना, एक्सक्लेमेटरी मार्क। पॉइंट लगाना सहज है या आश्चर्य की निशानी व क्वेश्चन मार्क की निशानी सहज है? क्या सहज है? बिंदी लगाना सहज है ना, फिर क्वेश्चन और आश्चर्य में क्यों चले जाते हो? जब पॉइंट अच्छा है तो दूसरे में क्यों जाना? और एक सिद्धांत याद रखना, जहाँ आपको कोई पूछा नहीं जाता, पॉइंट स्थिति में रहो। आपको ना कोई पूछ रहा है, ना आपका कोई कनेक्शन है उस मैटर से, ना आपको कोई मॉनिटर बनाया है, ना आपको डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बनाया है। जब कुछ भी नहीं बनाया तो फिर क्यों ये सब में जाना? मन शांत रखो ना। पूछेंगे तो सोचेंगे उस समय, बाकी कुछ भी करने की स्व का चिंतन करते रहो। जितने प्रश्न पूछने हो ना, वो स्वयं को पूछ लेना कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं ये क्यों नहीं कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे को। वो अपने लिए चलाओ। पर ये सारे क्वेश्चन चलते हैं किसके लिए? दूसरों के लिए, सेंटर के लिए, यज्ञ के लिए। इसके प्रश्न चलना वो आपको दूर कर लेगा, है ना, नेगेटिव और ले जाएगा। तो इसलिए ये नहीं करना है। इस विधि को अपनाओ। सीजन है झूठ सच सिद्ध होने का। सीजन क्या है? और झूठ सत्य से भी स्पष्ट और आकर्षण वाला होगा। ये पहले ही बताया है। झूठ कैसा होगा? सत्य से भी आकर्षण करने वाला और स्पष्ट होगा। सत्य में कन्फ्यूजन आ सकता है, लेकिन झूठ में आपको कन्फ्यूजन भी नहीं आएगा, इतना क्लियर होगा। जैसे आजकल का फैशन है ना, झूठी चीज़ कितनी आकर्षण वाली होती है।
उसके आगे सच्चे की वैल्यू ही कम हो जाती है। रियल सिल्वर देखो और वाइट सिल्वर देखो, क्या सुंदर लगता। रियल सिल्वर काला हो जाएगा और वाइट सिल्वर सदा चमकता रहेगा। तो आकर्षण वाइट करेगा या रियल करेगा? तो सीज़न को पहचानो। क्या सीज़न है बता दी ना, 94 की सीज़न चल रही है ये। तभी देखो सीज़न भी एक्सट्रीम में गई होंगी ना। माया के स्वरूप को पहचानो, प्रकृति के तमोगुण के भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। एक है जानना, दूसरा है पहचानना। जानते ज़्यादा हो, पहचानने में कभी गलती कर देते हो, कभी राइट कर देते हो। अभी क्या करेंगे? और आप देखना, किसी के साथ आप बरसों से रह रहे हो, प्रैक्टिकल देख रहे हो, लेकिन तीसरा कोई व्यक्ति आधे घंटे भी नेगेटिविटी के लेकर के ब्रेन वॉश करता है, आप बरसों के रिलेशन को भूल जाते हो। इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, उसमें आधा घंटा किसी ने ज्ञान के विपरीत ब्रेन वॉश कर दिया तो ज्ञान पर प्रश्न उठाने लगते हो। इतने सालों का अनुभव कहाँ जाता है हमारा, है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पहचानना कि मेरी मन बुद्धि सदा सेफ रहे, भगवान की छत्र छाया में रहे, न कि माया के वश हो जावे। तो क्या करेंगे? सेफ रहेंगे ना। फिर ये नहीं कहना कि हमने तो समझा ही नहीं, ऐसा भी होता है क्या, ये क्या क्या नहीं चलेगा, ये पूछते रहेंगे ना भगवान को। बाप कहते नहीं चलेगा। अभी तो फिर भी बाप थोड़ा थोड़ा रहम करता है। कितना? 94 में थोड़ा थोड़ा करता था। अभी नहीं सोचना कि वो थोड़ा थोड़ा भी करता होगा, है ना। अभी वो धर्मराज के पोजीशन में जा रहा है और धर्मराज कोई रहम नहीं करेगा, हमारे कोई एक्सक्यूजेस नहीं सुनेगा, कोई जस्टिफिकेशन नहीं सुनेगा, है ना, कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए वो थोड़ा थोड़ा रहम करता है, थोड़ा थोड़ा कदम उठाता है आपको हेल्प करने का। लेकिन फिर क्या और क्यों कोई भी नहीं सुनेगा, भगवान भी नहीं सुनेगा आपका क्या और क्यों। फिर पूछते रहना। आज कल डिप्रेशन का मेन कारण क्या है? यही 2 शब्द है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ये क्या हो गया, है ना। सोचते रहते हैं और उसी के कारण फिर, है ना, माया के वशीभूत हो जाते हैं। तो फिर बाबा कहते ये क्यों क्या कोई नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये वकालत नहीं चलेगी। तो बाबा क्या कहते? जज बनो, माया के वकील नहीं बनो। मज़ा बहुत आता है जब वकालत करते हैं ना। अनुभवी तो सब हो ना, अनुभव होता है ना। सुन सुन कर साक्षी हो, हर्षित होते रहते हैं। कौन? जज, वकाल। जब हम वकील बनेंगे तो वो जज बनेगा, जब हम कुछ नहीं करेंगे तो वो हमारी वकालत करेगा, है ना। तो इसलिए बाबा कहते वो भी फिर सुन सुन कर साक्षी हो, हर्षित होता रहते हैं। अच्छी तरह से समझा, पांडवों ने समझा, शक्तियों ने समझा, टीचर्स ने समझा, सभी हाँ हाँ तो कर रहे हैं, है ना। बाबा जब पूछता है तो कंधे हिलाते हैं ना। फोटो निकल रहा है ना, ऐसे नहीं समझना कि ऐसे ऐसे कर दिया, किसने देखा। फोटो निकल रहा है हाँ का, समझा उसका। फिर लास्ट समय कहेंगे ना हमने तो समझा ही नहीं, तो भगवान कहते ये लो अपना फोटो देखो, जब समझा रहा था तब तो कह रहे थे कि मैं समझा, है ना। कई बार होता है ना, कईयों को आदत होती है जब बोल रहे होते ना तो ऐसे मुंडी हिलाएंगे जैसे सब कुछ समझ में आता है ना, और करेंगे कुछ भी नहीं। हम सोचे ये क्यों कर रहा था, तो क्या आदत है मेरी, है ना। तो फोटो निकल रहा है यहाँ का। तीसरी सीजन है,
सीज़न पर सीज़न सुना रहे हैं माया की। पहली सीज़न क्या सुनाई? मन बुद्धि को, मन को नेगेटिव भाव और भावना तरफ आकर्षित करना और बुद्धि को महसूसता की शक्ति से ख़त्म करना, ये फर्स्ट सीज़न थी। दूसरी थी झूठ को सच बनाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। और तीसरी सीज़न है विशेष कमज़ोरी के स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में आना। इसका विस्तार बहुत बड़ा है, वो आज नहीं सुनाएंगे। कई बच्चे कहते क्या करें, पहले तो था ही नहीं, अभी पता नहीं क्या हो गया है, ये संस्कार मेरे में था ही नहीं, अभी आ गया है। इसका कारण और इसकी विधि का विस्तार फिर कभी सुनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के महावाक्य सुनने और धारण करने वाले चात्रक बच्चों को, सर्व सब्जेक्ट को स्मृति के साथ स्वरूप में लाने वाली समीप आत्माओं को, सदा ज्ञान के हर बात को पॉइंट लाइट और माइट के स्वरूप से कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले बाप के ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को, सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाले, माया की छाया से सेफ रहने वाले, जानना और पहचानना दोनों की विशेषता को जीवन में लाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो क्लैरिटी हो गई? क्या सुना? टाइटल क्या दिया सबसे पहले? मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को बाबा देख रहे थे। फिर क्या देखा? पढ़ाई और पालना का आधार बताया कि जब सब कुछ एक है, फिर लक्ष्य और लक्षण में नंबरवार क्यों है। फिर नंबरवार का रीज़न बताया कि नंबरवार क्यों है नंबरवार, क्योंकि एक शब्द को कार्य में नहीं लगाते हो, है ना, पॉइंट को। और फिर दो पेपर्स हमारे सामने अभी है। एक है प्रकृति का तमोगुणी विकराल पेपर, और दूसरा है माया का सूक्ष्म रॉयल समझदारी का पेपर। ये समझदारी बहुत इम्पोर्टेंट, जो अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं ना, उसको चेक करना पड़ता है कि ये माया की रॉयल समझदारी तो नहीं काम कर रही है ना। तो क्योंकि वो समझ पर ही तो वार करती है ना, इसलिए उस पर अटेंशन। फिर हाँ, महसूसता की शक्ति को गायब कर देती है और मन को नेगेटिव भाव और भावना की तरफ आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मन है ना, उसको रसना आकर्षित करती है ना, इंटरेस्ट क्रिएट करता है। और सच्चाई में इंटरेस्ट नहीं होता ना, सच्चा तो है ही सच्चा, है ना। और वो स्वीट नमकीन वाला नहीं होता ना, झूठ फिर बहुत टेस्टी होता है। फिर माया का सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं बनना है, वो भी कोई ऐसी वैसी कोर्ट नहीं, है ना, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील बनते हैं। फिर हाँ, कमज़ोर संस्कार स्वभाव के कारण जो संबंध संपर्क में हम प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, उसका विस्तार बहुत बड़ा है ना। कहाँ कहाँ छोटी छोटी बात को लेकर के, है ना, रिलेशंस में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। फिर बाबा की छत्र छाया में रखना है अपने मन बुद्धि को, है ना। और कोई निमित्त जब इशारा दे तो इशारा समझ करके उस छत्र छाया के नीचे आ जाना चाहिए। फिर उस समय वकालत करने जाएंगे तो, है ना, हमें ही जेल लगेगी, वरना हम ही आउट हो जाएंगे। और क्यों क्या कोई नहीं सुनेगा लास्ट में ना, कोई आपकी वकालत सुनने को रहेगा, है ना। फिर तो इसलिए बाबा कहते अभी जज बनो, वकील नहीं बनो।
थोड़ा थोड़ा कदम भी उठा रहा है मदद करने को, फिर वो नहीं होना है ना। और अभी वास्तव में ऐसी परिस्थिति है। बाबा तो पहले तो ये भी होता था कि यज्ञ में भी चलो निमित्त सब बैठे हैं, हम पूछेंगे, कोई राय सलाह मिलेगी, कुछ ये होगा, है ना। अभी तो अपने ही बलबूते पर चलना है। अभी 87 ईयर्स पर भी हमें किसी का सहारा, है ना, लेंगे तो क्या होगा। 87 से यज्ञ तो चल रहा है ना, हम भी तो इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं। अभी किसका हमको बेस करके चलना है, अभी तो खुद ही अपने पाँव पर खड़ा रहना है। फिर दादी उससे मुलाकात है। शक्ति सेना तीव्र गति से चल रही है ना, सेना को बाप दादा के साथ साथ आप निमित्त आत्माएं भी चलाने के निमित्त हो। बाप तो सदा साथ हैं और सदा ही रहेंगे, फिर भी बाप दादा की श्रेष्ठ भुजाएं तो हो ना। बाप शक्ति देते हैं, बाप माइट रूप में है, लेकिन निमित्त समझाने के लिए माइक तो आप निमित्त हो ना। कितनी मज़े की बातें सुनते हो, खेल लगता है ना, खेल है ना। खेल खेल में विजयी बन, सभी को माया जीत विजयी बनाना ही है, ये तो गारंटी है ही ना। लेकिन बीच बीच में ये खेल देखने पड़ते हैं, तो थकते तो नहीं हो ना। हंसते खेलते पार करते और कराते चलो। क्या करो, पेपर्स को हंसते खेलते पार करते और कराते चलो। कोई भी ऐसी बात सुनते तो दिल से क्या निकलता है, वाह ड्रामा वाह, हाई ड्रामा हाई तो नहीं निकलता। वाह ड्रामा, वाह वाह करते हुए सभी को वाह वाह बनना ही है, ये सब पार करना ही है। अच्छा, विजयी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और निश्चय नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। जैसे ऊंचे ते ऊंचा बाप है, ऐसे हम आत्माएं भी ऊंचे ते ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये अनुभव करते हुए चलते हो। क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचे हैं बाप के बाद देवताएं। लेकिन देवताओं से भी ऊंच आप ब्राह्मण आत्माएं हो, फरिश्ते हो, ये दुनिया वाले नहीं जानते। देवता पद तो इस ब्राह्मण जीवन से ऊंचा नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊंचा अभी का ब्राह्मण जीवन है, देवताओं से भी ऊंचे क्यों हो, उसको तो अच्छी तरह से जानते हो ना। देवता रूप में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्मा मिलन का अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में करते हो, देवताई जीवन में नहीं। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, लेकिन इस समय देवताई जीवन से भी उच्च हो, तो इतना नशा सदा रहे, कभी कभी नहीं। क्योंकि बाप अविनाशी है, और अविनाशी बाप जो ज्ञान देते हैं वह भी अविनाशी है, जो स्मृति दिलाते हैं वह भी अविनाशी, कभी कभी नहीं। तो यह चेक करो कि सदा ये नशा रहता है या कभी कभी रहता है। मज़ा तो तब आएगा जब सदा रहेगा। कभी रहा कभी नहीं रहा, तो कभी मज़े में होंगे, कभी मुंझे हुए रहेंगे। तो अभी अभी मज़ा, अभी अभी मुंझ नहीं, सदा रहे। जैसे यह श्वास सदा ही चलता है ना, यदि एक सेकंड भी श्वास रुक जाए या कभी कभी चले, तो उस जीवन को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मजे में हो। वो कौन सा रोग कहते हैं? स्लीप, हाँ, स्लीप एपनिया, बना नींद में ही कभी कभी श्वास छूट जाना, है ना। स्लीप में, जागृत अवस्था की बात नहीं है, है ना। तो यही बाबा कहते हैं कि बीच बीच में ये मौज वाली श्वास छूट नहीं जानी चाहिए। अगर मज़ा नहीं होगा तो मुंझेंगे ज़रूर। तो माताएं सदा मज़े में रहती हो,
शक्तियाँ हो ना, साधारण तो नहीं हो, या घर में जाती हो तो साधारण माताएं बन जाती हो। नहीं, सदा ये याद रहे कि हम शक्तियाँ हैं, हद के नहीं, बेहद के विश्व कल्याणकारी है। शक्तियाँ अर्थात असुरों के ऊपर विजयी प्राप्त करने वाली शक्तियों को कहते ही है असुर संहारणी, अर्थात आसुरी संस्कार को संहार करने वाली। तो सभी शक्तियाँ ऐसी बहादुर हो। और पांडव अर्थात विजयी, पांडव कभी यह नहीं कह सकते कि चाहते नहीं है, लेकिन हार हो जाती है, क्योंकि आधा कल्प हार खाई है। अभी विजयी प्राप्त करने का समय है, तो विजयी के समय पर भी यदि हार खाएंगे तो विजयी कब बनेंगे। इसलिए इस समय सदा विजयी, विजयी जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार को कोई छोड़ते थोड़ी है, लड़ाई झगड़ा करके भी लेते हैं, और यहाँ तो सहज मिलता है। विजयी अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार का नशा व खुशी रहती है ना। हद के अधिकार का भी कितना नशा रहता है। प्राइम मिनिस्टर को भूल जाएगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ? सोचेगा, खाएगा तो भूलेगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ? तो हद का अधिकार और बेहद का अधिकार कितना भी कोई भुलाए, भूल नहीं सकता। माया का काम है भुलाना, और आपका काम है विजयी बनना। क्योंकि समझ है ना कि विजयी और हार क्या है। हार के भी अनुभवी हो तो विजयी के भी तो अनुभवी हो। तो हार खाने से क्या हुआ और विजयी प्राप्त करने से क्या हुआ, दोनों के अंतर को जानते हो ना। इसलिए सदा विजयी है और सदा रहेंगे, क्योंकि अविनाशी बाप और अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी हम आत्माएं हैं। यह सदा इमर्ज रूप में रहे, ऐसे नहीं कि बने तो है, जानते तो है, जो जानते हैं वही निश्चय कर चलते हैं। तो हर कर्म में विजयी का निश्चय और नशा हो। नशे का आधार ही निश्चय, निश्चय कम तो नशा कम। इसलिए कहते हैं ना निश्चय बुद्धि विजयी। तो फाउंडेशन क्या हुआ? निश्चय। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना, नहीं तो अंत में रिजल्ट के समय भी प्राप्ति कभी कभी की होगी, फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। अभी प्राप्ति है, फिर पश्चाताप होगा। तो प्राप्ति के समय प्राप्ति करो, पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं, करना ही है, या निश्चय हो। कर लेंगे, दिलासे पर नहीं चलो। कर तो रहे हैं ना, और क्या होगा? हो ही जाएगा। नहीं, अभी होना है। गेंगे नहीं करो, सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, ये गेंगे की भाषा नहीं बोलो। जब दूसरों को चैलेंज करते हो कि श्वास पर कोई भरोसा नहीं, औरों को ज्ञान देते हो ना, तो पहले स्वयं को ज्ञान दो। कभी करने वाले हो या अभी करने वाले हो? क्या करना है? अब करने वाले हो ना, तो सदा विजयी के अधिकारी आत्माएं हो। विजयी जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्मृति में उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए निश्चय अटल है, कोई टाल नहीं सकता। अच्छा, अब सभी ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर स्थान विजयी अर्थात निर्विघ्न हो। कोई भी विघ्न न आए। विघ्न आएंगे लेकिन हार नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ विजयी है विघ्न हट जाएगा, तो निर्विघ्न बन जाएंगे। सदा निर्विघ्न ये कमाल करके दिखाओ। कोई भी गीता पाठशाला हो, उप सेवा केंद्र हो, लेकिन स्वयं निर्विघ्न बनो और औरों को भी निर्विघ्न बनाओ, है ना। आज से ही हम सभी सेंटर निवासियों ने शुरू किया, आप लोग भी कर सकते हो। 21 दिन के लिए 4:30 से 4:45 निर्विघ्न स्थिति का योग।
स्वयं का, परिवार का, साथियों का, सेंटर का, विश्व का, मतलब जो भी है ना, लेकिन ये प्रैक्टिस करो, है ना, निर्विघ्न स्थिति का। 15 मिनट्स मनसा सेवा, है ना, विघ्न विनाशक बन करके संसार के विघ्न को नष्ट करना। तो ऐसी कमाल दिखाओ, करना ही है, करेंगे दिखेंगे नहीं, गेंगे कहेंगे माना निश्चय में परसेंटेज है। सब ये खुशखबरी सुने कि अभी छोटे बड़े सेंटर्स सभी निर्विघ्न है, किसी भी प्रकार का विघ्न आ ही नहीं सकता। दूसरे के विघ्न को भी मिटाओ, विजयी बनेंगे, ऐसा समाचार आए। कहाँ से भी कोई विघ्न का समाचार ना आए, ऐसे नहीं कहना हम तो ठीक है, ये करते हैं। हम क्या करें? 3 मास विजयी रह करके दिखाओ। कितना? 3 मास में ही पता पड़ जाएगा। सभी हाँ करते हो तो ये कमाल करके दिखाओ। अच्छा, वरदान, एक बाप के लव में लवलीन रहा, एक बाप के लव में लवलीन रहा, सर्व बातों से सेफ रहने वाले, सर्व बातों से सेफ रहने वाले, माया प्रूफ भव, माया प्रूफ भव। जो बच्चे एक बाप के लव में लवलीन रहते हैं, वे सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से दूर रहते हैं। क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली, सर्व बातों से सेफ रहना। लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना। जो समाये हुए हैं वही माया प्रूफ है। यही है सहज पुरुषार्थ। लेकिन सहज पुरुषार्थ के नाम पर अलबेले नहीं बनना। अलबेले पुरुषार्थी का मन अंदर से खाता है और बाहर से वह अपनी बहुत महिमा के गीत गाता है। ये अलबेलेपन की निशानी है। क्या? अंदर से खाली और बाहर से बहुत महिमा गाता है। और आप देखना, जो खुद की बहुत महिमा करता है ना, तब समझ लेना कि ये अंदर से खाली है। जो अंदर से भरपूर होता है ना, वो बाहर भी दिखाई देता है। उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम भरपूर हैं, है ना। तो ये याद रहे, जो बाहर से बहुत अपने गीत गाता है ना, तो अंदर से वो महिमा का खाली है, किसी से मिलती नहीं है ना, तब वो खुद ही खुद अपनी अपनी गा लेता है ना। तो ये याद रहे कि हमें क्या करना है, लव लीन रहना है, तब भरपूर रहेंगे। स्लोगन, पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो, पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो, तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति। तो आज का स्वमान है, मैं आत्मा पॉइंट स्वरूप हूँ। आज सारा दिन पॉइंट हमारी बंद ना हो, है ना। देखने की में भी पॉइंट, सोचने में भी पॉइंट, सोचो तो, चिंतन करो तो ज्ञान की पॉइंट, लगाओ तो भी पॉइंट, मतलब हर चीज़ में पॉइंट को अप्लाई करो, है ना। और चिंतन रहेगा, मन बुद्धि को बाबा की छत्र छाया के नीचे कैसे रखेंगे, कैसे सेफ रहेंगे। ठीक है। ओम शांति। बाकी तो 8 मार्च महिला दिवस है, मदर्स
विमेंस डे है, क्योंकि फिर मदर भी वही हो जाती है तो विमेंस डे है, तो उसमें विशेष हमने एक प्रोग्राम सोचा है और वो है पॉजिटिव माइंडसेट फॉर पॉजिटिव लाइफस्टाइल। पॉजिटिव माइंडसेट फॉर पॉजिटिव लाइफस्टाइल, और उसमें आपको सबको लेकर आना है। कौन सा टाइम रखेंगे? 4 से 5। 4 से 5 इजी रहेगा? इजी, ठीक है। तो 4 से 5 के 5 से 6, 4 से 5 ओके, ठीक है। तो 4 से 5 ही रखेंगे, ओके। तो सभी महिलाओं को तो आना ही है ना। साथ में मीना मैंने क्या लक्ष्य दिया था कल मैं? हाँ, 1+5 है ना, तो आप 6 आना। वैसे तो अष्टभुजाधारी होती है महिलाएं, शक्तियाँ, है ना, बट है ना, ज़रूर से लेकर के आओ। ओम शांति। याद करो ये